4.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। अब जोड़ जिनका 27 है, हमने मान लिया कि माना, हल देखो इसका, माना पहली संख्या भाई x ले ली, तो इसलिए दूसरी कितनी होगी, क्योंकि जोड़ 27 है दोनों, अगर एक बेरा लगी तो 27 में घटा दो दूसरी। कई बच्चे 27 माइनस एक्स माइनस 27 करेंगे, वो गलत है, 27 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ 27 है इनका गुणनफल देखो कितना बना, x गुणा में 27 माइनस एक्स। थोड़ा सा ढंग से लिखो, एक्स ने भीतर ले जाओ, 27x और माइनस एक्स की दोनों आगे गुणा हो गया। ये परंतु गुणनफल दे रखा कितना, 182, ये तो दिया है। ये भी यू भी गुणनफल और यू भी गुणनफल, इसका मतलब क्या होया कि यू पूरा 27 है, x माइनस एक्स स्क्र बराबर हो गया भाई 182। इन्हें उठा लेंगे सारे में, आड़ जीरो बच गया, तो कहने का मतलब आड़ नून रह गया एक्स स्क्र प्लस का हो गया 27 माइनस का हो गया, और 182 पहले प्रांत था, ढंग से रख दिया थोड़ा सा, एक्स स्क्र माइनस का 27x और जमा में 182 बराबर है 0। यू चीज आ गई। इब तब न दिखा बस दो आगे हैं, इसी समीकरण बन गई जिसकी गुणा जोड़ता हुआ माइनस का 27 और गुणा आवा कितनी, देखो जोड़ लिख देंगे हम, इसी संख्या बनाओ भाई जिसका जोड़ आवे माइनस का 27, एक्स का जो गुणांक है ना उसने बोलिया करें, और भाई गुणा आवे कितनी 182 से दो टुकड़े टोने हैं। इब तुमने न्यू दिखा है कि जो गुणा है ना वो प्लस की है, इसका मतलब जो दो टुकड़े पाओगे ना उनके निशान जो है ना बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, चाहे माइनस के और चाहे जो है ना प्लस के। वो क्यों कर लग गया, वो यू बताओगा जोड़, अगर जोड़ माइनस का है तो दोनों माइनस के, जोड़ प्लस का है तो दोनों प्लस के। तो हमने जो है ना ये ले लिए 13 और 14 भाई, गुणा करके देख लो, 13 चौका 52 और 5 13 13 5 18, बिल्कुल हो गया, दोनों के दोनों माइनस के होंगे क्योंकि जोड़ हमारा माइनस का रहा है। तो क्या बन गया, इसके फैक्टर देगा लिख दूंगा इसने भाई, एक्स स्क्र माइनस में 13x और माइनस 14x बराबर जमा में 182 बराबर क्या हो गया 0 भाई, ठीक हो गया। ये पहले दो मत के कॉमन है, x कॉमन आ गया, अंदर के बच गया x माइनस 13, फिर अगले मत के को देखो जो निशान है ना वो तो कॉमन आना चाहिए, माइनस है निशान, माइनस कॉमन आ गया, बाकी 14 भी कॉमन क्योंकि 14 से भाग होगा यू, अंदर बच गया x माइनस में, क्योंकि ये 14x में 14 बार आ गया तो ये प्लस का बन गया, 182 में 13 बार 14 बार लोगे ना भाग करके, तो और 13 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि निशान बदले आ रहा जब माइनस कॉमन लिया जाए। ये भी एक जैसे आगे, इस मत के कॉमन आया x माइनस 13, अंदर के बच गया x माइनस में 14 बराबर 0। ये दो संख्या आ गई, या तो दो की जो गुणा है ना वो 0, इसका मतलब या तो x माइनस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 14 बराबर है 0। तो x की वैल्यू आ गई 13 और 14 दो आ गई भाई, ये कोई भी ले लो। तो इसलिए पहली संख्या हमारी 13 होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, 27 में 13 घटा दो, क्या होगी 14। और जिस किसी ने मान लिया तुमने किसी ने 13 ले ली, पहली 14 ले ली तो दूसरी 13 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन देखो भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया एक 3 आ रहा है तो उसका अगला 4 है, क्योंकि भी लगा 3 में 1 जोड़ो, जब 4 होगा, क्रमागत का मतलब लगातार होगा भाई। तो देखो ध्यान से, माना पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक लिख लो, बल्कि धनात्मक पूर्णांक मान लिया भाई x, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, उसका अगला क्रमागत का रखा है तो 1 जुड़ गया इसमें, x प्लस 1 हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो इनके वर्गों का योग 365 है, लिख दो वर्गों का योग कितना होया x स्क्वायर और दूसरा हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर।
दोनों का वर्ग कर दिया, वर्गों का जोड़ कर दिया, यू आ गया। परंतु वर्गों का योग दे रखा कितना 365, ये तो दिया है, इसका दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए तो एक्स स्क्वायर और जो यू हमारा जमा में x प्लस 1 का स्क्वायर वो बराबर आ गया 365 का। इसने खोल दो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर, इन्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल लिया है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 गुणा में x गुणा में 1, a मारा x है, b मारा 1 है, तो 2ab नू लिखा जाएगा बराबर 365 भाई। ये ध्यान से देखो भाई, यू बन गया एक्स स्क्वायर 2 बन गई ये तो, और यू क्या हो गया 2x है, जमा में यू पहले लिख दिया मैंने 2x जमा में 1 और 365 में था ले और हान है, नून बच गया सिर्फ 0 भाई। ध्यान से देखो यू 2x स्क्वायर जमा 2x और माइनस का 364 बन गया भाई, क्योंकि 365 माइनस का और 1 प्लस का तो घटेंगे और निशान होगा बड्डे का, यू आ गया। अब तुमने देखा दो से भाग होने लग रहा है यू, तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर तो क्या बच गया यू, आड़ा 2 तो भाग कर एक्स बच गया स्क्वायर, आड़ा एक्स बच गया, आड़ा 182, 2 से भाग कर 2 एकम 2 बच गया, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर है 0। ये वही तरीका आ गया। ऐसे 2 टुकड़े टोने हैं भाई जिनका जोड़ तो आवा हमारा कितना 1 और गुणा आवा भाई कितनी माइनस की 182। थोड़ा सा टिपिकल लग गया, लेकिन तुमने पहले सवाल कर लिया 182 आ रहा है तो 13 14 बनना चाहिए। अब जब गुणा माइनस किया तो इन जो 2 टुकड़े पाओगे उनमें तो एक माइनस का जरूर पाओगा, वो कौन बताओगे, वो जोड़ बताओगा। अगर जोड़ प्लस का है तो बड़ा प्लस का, जोड़ माइनस का तो बड़ा माइनस का, तो जोड़ बड़ा प्लस का है तो छोटा माइनस का रह गया। तो क्या बन गया इसके गुणनखंड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर हो गया 0 भाई। इन पहले 2 मत के कॉमन आ गया x, तो x प्लस 14 हो गया, इन मत 13 कॉमन आ गया माइनस का, अंदर क्या रह गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो दोनों निशान बदल जाएंगे, प्लस 14 बराबर है 0। इन मत कॉमन आ गया x प्लस 14, भीतर बच गया भाई x माइनस 13 बराबर है 0। ये देखो इसमें 2 की गुणा हमारी जो है ना 0 आ रही है, इसका मतलब जो या तो आप लिख देंगे ये इस तरह लिख दो, या तो x माइनस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस प्लस में 14 बराबर 0, एक तो 0 होना इसमें। अब यू आ गया x बराबर 13 और या फिर x बराबर है माइनस 14। अब तुमने रिजेक्ट करना है इसमें, एक रिजेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, छोड़ना कौन सा पड़ेगा। इसमें लिख रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक प्लस का, तो प्लस का मतलब माइनस का हुआ ही नहीं, परंतु x बराबर नहीं है माइनस 14, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया भाई 13, x बराबर क्या आ गया 13। तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया भाई 13, और दूसरा क्या हो गया 13 में 1 जुड़ गया 14 आ गया, तो 2 धनात्मक पूर्णांक हमारे ये बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो भाई इसका क्या नाम है, तीसरा चौथा 5वां क्वेश्चन है इसका, देखो ये दे रखा है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो 2 भुजाएं ज्ञात करो। ये सीधी सी बात है, जो समकोण त्रिभुज है उसमें तो क्या है लंब कर्ण और आधार यू दे रखा है, इस तरह है यू। मान लिया हमने इसका आधार मान लिया भाई, आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार मान लिया x या ऊंचाई मान लो x, थारी मर्जी है। आधार x ले लिया तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 होगी, फिर सीधी सी बात है क्योंकि 7 इस तक कम 7 है, अजू 13 है, बस बन गई बात। देखो माना समकोण त्रिभुज ABC ले लो, इसमें का कर्ण क्या नाम है का आधार भाई
आधार मान रखा था एक्स, मान लिया एक्स सेंटीमीटर, ABC नाम दे दिया इसका। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपना आप के बन गई, प्रश्नानुसार है 7 सेंटीमीटर कम है तो के बन गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है इसका वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ये बात तुम कहोगे भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से यू बन गया भाई कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग। यू पाइथागोरस प्रमेय या होगा। ये कर्ण हमारा 13 है, पहले चाहे फार्मूला में दो AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग और जमा में AB का वर्ग। जो त्रिभुज के दे रखे वो लिख दो। AC हमारा 13 है तो 13 का वर्ग, BC हमारा कितना है x है तो x का वर्ग और AB है x माइनस 7 तो इसका वर्ग हो गया। बस यू बन गया। इसे ओपन कर दो भाई, ओपन करोगे तो क्या बन गया यू तो 169 हो गया, 13 का वर्ग तो यू एक्स स्क्र यू A माइनस B का होल स्क्र खुल लगा तो A स्क्र जमा में B स्क्र 7 का वर्ग 49 माइनस 2A और B 2AB बन गया। इन्होंने उठा ले गया 49 ना भाई, 169 ने और 0 बच गया। यू बन गया 2x स्क्र जमा में 49 और माइनस में 14x और माइनस में क्या हो गया यू भाई 7 14 था 169 आना का माइनस का हो गया। अब ध्यान से देखो भाई 2x स्क्र न्यू का मैंने बराबर निशान न्यू लिखना है कल माइनस में 14x और माइनस का क्या बच गया यू 120 बराबर हो गया भाई 0 आ जाएगा। ठीक हो गया बताएं, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखो जो तुमने दिखा 2 से भाग होने लग रहा है 120, 2 से भाग करोगे जब तो दोनों लिख दो, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग करें तो x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में क्या बच गया यू 60 बराबर 0। अब 2 टुकड़े टोने भाई जिनकी गुणा जोड़ता हुआ माइनस का 7 है और भाई गुणा हुआ इसकी माइनस की 60 है। अब था तीनों बता रखा है भाई 2 टुकड़े जब टोगे ना इसे टुकड़े टो लो कि जिसमें गुणा तो बननी चाहिए उसकी 60 है और जोड़ क्या बनना चाहिए जो 12 और 5 है 12 5 60 हो गया। यू रफ काम हो है यू 12 5 60 ठीक हो गया। ये ध्यान से दे 12 मत 5 के साथ ही भी आस कहे तो ध्यान दो भाई जब गुणा माइनस की है तो एक टुकड़ा माइनस का जरूर पावेगा। वो कौन बताओगा वो जोड़ बताओगा। अगर जोड़ माइनस का है तो बड़ा माइनस का, जोड़ प्लस का तो बड़ा प्लस का, बस और कुछ नहीं, इतना सा ध्यान देना है। तो के बन गया यू एक्स स्क्वायर माइनस में 12x 107 लगा दो प्लस में 5x माइनस का 60 बराबर क्या हो गया 0 बन गया भाई। ये पहले दो मत के कॉमन है x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 हो गया। अब ध्यान दो और प्लस का निशान कॉमन आवेगा और तुमने देखा 5 तो ये भाग होने लगा तो 5 भी कॉमन आ गया तो x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। तो ये एक जैसा है तो इसका मतलब x माइनस 12 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस में 5 भाई बराबर हो गया 0। दो की गुणा 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर है 0। ये भी इसमें देखो x बराबर 12 आ गया जब ये करोगे नून उठा के ले जाओगे, या फिर x बराबर माइनस का 5 आ गया। अब ध्यान से देखोगे जब यू जो भुजा है ना वो माइनस की ना हो सकती तो इसलिए क्या कहोगे परंतु x बराबर नहीं है माइनस 5 है तो इसलिए आधार क्या बन गया भाई इसका आधार तो हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी 12 माइनस में 7 बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा कितना 13 सेंटीमीटर। यू हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से तुमने जो है ना यू कर देना बच्चों। उसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन बच गया इसका 4.2 का छठा प्रश्न है जो वो अगली वीडियो में तो ना बता दिया जाएगा। ध्यान से समझो बेटो।